को किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, ये आज का हमारा सेशन है। इसमें आपको हम फॉर्मेटिंग के कुछ ट्रिक्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग में। जिस फॉर्मेटिंग में आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन करना सिखाऊंगा, ये बेसिक चीज़ें आपको ये आती ही होगी। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स है जो मुझे लगता है कि आपको नहीं आता होगा, वो चीज़ें मैं आज की इस क्लास में करवाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं वर्ड खोलूँ, कोई MS वर्ड में खोलता हूँ, तो उसमें जब डेट लिखते हैं, एक मिनट में खुलने दीजिए। हाँ, जैसे डेट लिखा मैंने यहाँ पे, डेट लिख के TH मारा 10, तो इसमें क्या होता है, TH क्या है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं कोई और कोई डालूं, जैसे कि और की चीज़ें हैं, और चीज़ें डालूं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ये डालता हूँ, मैं ये लिखता हूँ फर्स्ट, ST, ऊपर चला गया। अगर हम बात करते हैं RD, मतलब कि थर्ड, 3 RD, स्पेस हमारा ऊपर चला गया। तो अगर कुछ तरह का डेट में और आगे जो डेट हम लिखते हैं, अगर इसी तरह से अगर हम एक्सेल की बात करें, तो एक्सेल में हमारे पास अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 10 TH, तो TH हमारा ऊपर नहीं जाता है। लेकिन मुझे कभी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई डेट लिखने का, जैसे हमने वर्ड में लिखा 10 या जनवरी 2014, तो ऐसे कुछ यहाँ लिखना पड़ जाए, तो TH को मुझे ऊपर करना है। तो एक्सेल में हमारे पास ऊपर करने के लिए यहाँ पे होता है, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे फॉन्ट के आगे जो है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर आप फॉन्ट पे क्लिक कर सकते हो, फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे आते ही आपके पास फॉन्ट आएगा, तो वेट कीजिए। हाँ, उसमें आपके पास सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट करते क्या हो जाता है, जो सिलेक्टेड कॉलम आप जो सिलेक्टेड आपने किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऊपर चला जाता है। याद रखिएगा कि आपको अगर मान लो कि मैं 23rd RD करूं, तो मुझे सिर्फ RD पूरे सेल को सिलेक्ट करके नहीं करना। अगर पूरे सेल को सिलेक्ट करके आप करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, तो पूरा सेल आपका छोटा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ RD को करना है, तो मैं सिर्फ RD को डबल क्लिक करके RD सिलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। हाँ मैम, कुछ पूछ रहे थे आप शायद। हाँ 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 हाँ, एक इन्वेंटरी करना पड़ेगा था। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि 10 स्क्वायर कर ये करना है, 10 डिग्री करना है, तो 10 लिखेंगे, स्मॉल में O लिख दीजिए। अब इस O डबल क्लिक कीजिए, इस O को सेलेक्ट कीजिए, और मैं फॉन्ट पे जाऊंगा और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दूंगा। अगर आपको 10 स्क्वायर करना है, तो आप 1002 कीजिए, अब 2 को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके। अब इसमें आपको चला तो गया, लेकिन एंटर मारते हुए वापस आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप नंबर पे आपका जो होता है ना, सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको करना पड़े तो आप नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर इस पे आप सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए मुझे अगर नीचे करना हो, तो जैसे H2O लिखना है, 2O, तो मैं 2 को डबल क्लिक करके कर दूंगा। इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ऊपर जाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट, नीचे आने के लिए सब स्क्रिप्ट। अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं, एरर्स की बात करते हैं। अगर प्रिंट आउट आपके पास आता है, तो प्रिंट आउट को जब आप मैनुअल क्रॉस चेक करते हैं,
उसमें जो एरर्स होते हैं वो एरर्स के लिए आप क्या करते हैं, एक दो चीज़ें करते हैं। आप एक पीछे पीछे काट देते हैं इसको इस तरह से, और मैं बात करें पेंसिल की, पीछे पीछे आप इसको इस तरह से काट देते हैं, काट देते हैं ना। ये तो मेरे पास इसका गो टू मीटिंग का फॉर्मेट पेंट है, इसका कारण से ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको एक्सेल के जरिए करना हो तो आपके पास एक तरीका है कि फॉन्ट में आपके पास एक है स्टिक थ्रू होता है, उसको कीजिए तो बीचे बीचे वो नंबर को काट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चौकड़ी मारते हैं तो क्रॉस का निशान लगाते हैं इस तरह से, तो इसके लिए भी आप क्रॉस का निशान आप एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन कैसे करें, तो उसके लिए आप बॉर्डर इस्तेमाल करेंगे। बॉर्डर में जाए और आप यहाँ से कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर ले, या कोई कलर सेलेक्ट करना है कोई कलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से इसको सेलेक्ट, इसको और इसको सेलेक्ट कीजिए। मान लो कि मैं रेड कलर का चाहता हूँ तो रेड कलर ले लीजिए, एंड ओके, ठीक है। टिक का निशान चाहते हैं, राइट के निशान जो होता है नो, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बॉर्डर पे आइए और आप इसको, मैंने मान लो कि मैंने ग्रीन कलर का ले लिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और ओके किया। लेकिन ऐसा चीज़ों इसके बिहाफ पे आप कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते, कुछ वैल्यू पुट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें आप दिख रहा है आपको, ये चीज़ें सिर्फ विजुअलिटी के लिए है, ठीक है। लेकिन आपको इसके बिहाफ पे कोई ये करना हो, मतलब आप चाहते हैं कि सही का निशान, निक का निशान इसके साइड में कलर बन के आए, इसके बिहाफ से हम कोई कंडीशंस लगा सके, कोई फॉर्मूला लगा सके, फिल्टर लगा सके। तो उस केस में यहाँ पे हम कैप्स में पी लिखेंगे, और एक फॉन्ट हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे वाइंडिंग 2 का फॉन्ट है। बाइंडिंग 2, ठीक है। तो P आपका क्या है, बाइंडिंग 2 एक फॉन्ट है। जैसे P आप लिखते हो तो P को कैप्स में लिखने के बाद क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली और जो है ना P इस तरह के निशान में बदल जाता है। अब वो कंडीशन लगाना हो तो P पे कंडीशन लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको क्रॉस का चाहिए तो कैप्स में O लिख दीजिए तो आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस आपने लिख दिया तो अपना O हो गया। हाँ, तो इफ कंडीशन के लिए अगर मान लो कि मैं ओके या पेंडिंग करना चाहता हूँ तो जस्ट इफ लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करके ओके पी करूंगा। मैं यहाँ पे टिक का निशान नहीं करूंगा, पी करूंगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू पी है, क्योंकि इसमें तो विजिबिलिटी है ना। ये जो आप एक मिनट, तो यहाँ पे ओके आना चाहिए। तो P आपका विजिबिलिटी ओरिजिनल तो P है ना, जो यहाँ दिखता है फॉर्मूला उसके भी से चलता है, जो ऊपर यहाँ दिखता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर यहाँ इधर टिक का निशान हो गया, अगर मान लीजिए ये तो किससे हुआ, आपकी फॉन्ट से हुआ, बाइंडिंग 2। अब फॉन्ट क्या होता है बता दो कि फॉन्ट आपके सिस्टम के डिफाइंड होते हैं, सिस्टम डिफाइंड होते हैं, मतलब कि आपके विंडो का डिफाइंड होता है फॉन्ट। ये एक्सेल से मतलब नहीं है उसका, विंडो से। तो अगर विंडो इंस्टॉल करते समय जो पैकेज आपने विंडोज़ का लिया है उसमें अगर इस तरह का P है ही नहीं, या फिर इंस्टॉलेशन में गड़बड़ हो गई है, डिलीट हो गया है, किसमें मतलब कि एंड में आपको पता चला कि फॉन्ट अवेलेबल है ही नहीं आपके पास। तो उस केस में हम अगर इस तरह का लिखना कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे J को लिखेंगे कैप्स में, और J को हमारे पास एक यहाँ होता है मतलब कि ये होता है कि किसी भी एक एंगल पे हम रोटेट कर सकते हैं।
अपने करेक्टर को। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास इसको हम -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं। तो जे को आप -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे तो आपको इस तरह से टिक मार्क की तरह से दिखेगा। ठीक है, क्रॉस के लिए चाहिए तो आपके पास क्रॉस के लिए एक्स तो है ही। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज आज बात करते हैं, जैसे हमने लिखा सुजीत कुमार, तो जैसे सुजीत कुमार लिखा तो ये हमारा टेक्स्ट जो है अगले कॉलम में, एक कॉलम की जो बॉर्डर है वो ग्रिड लाइन से बाहर चला गया। अगर मैं बी कॉलम अभी तो दिख रहा है, कब तक दिख रहा है? जब तक बी कॉलम के B1 में कुछ लिख नहीं देता। मैं B1 में जैसे कुछ लिखूंगा वो आपका हिडन हो जाएगा। तो इसमें दो तरीके, एक तो है कि मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, इसको ऑटो फिट कर दूँ ताकि अब उसकी जितना बड़ा टेक्स्ट चाहिए उतना बड़ा कॉलम में अपने आप कन्वर्ट हो जाए, या फिर मैं इस पे रैप टेक्स्ट करूँ यहाँ से, तो रैप टेक्स्ट में क्या होगा, टूट के नीचे आ जाएगा, उसे रो बड़ा हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है, अपने हिसाब से नीचे तोड़ देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे अपने हिसाब से तोड़ने होते हैं, अपने जगह से, करेक्टर के हिसाब से। तो टाइप करने के बाद जो है ना, आप ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे तो कर्सर आपको नीचे हो जाएगा। तो अपने हिसाब से इसे नीचे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ रैप ना करना। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ऑटो फिट किया, तो ऑटो फिट में क्या हुआ कि जितना बड़ा कॉलम था उतने बड़े कॉलम में आपको जितना बड़ा टेक्स्ट कॉलम चाहिए उतना बड़ा कॉलम हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ नहीं, कॉलम का जो साइज है मेरा टेक्स्ट उसी साइज में फिट हो जाए। कॉलम बड़ा हो तो अपने आप को बड़ा करे, कॉलम छोटा हो तो अपने आप को छोटा करे। तो उसके लिए हमारे पास होता है श्रिंक टू फिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम ऑटोमेशन वगैरह करते हैं ना उसमें से यूज होता है। ठीक है, जैसे आपने एक ही प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसमें जैन फाइव मार्च का आप हिडन ओपन करते हो, तब जैन सेलेक्ट करते तो नाम चला के छोटा नाम था, फैब में बड़ा नाम आ गया, तो उस केस में ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। बार बार कॉलम छोटा मोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉलम को बड़ा कीजिएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा कब तक करेगा, कहाँ तक करेगा, जहाँ तक इसकी ओरिजिनल साइज है वहाँ तक बड़ा करेगा। ठीक है, अब इस तो होगी हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिया। अब मर्ज से लेता था आपको, हमें जैसे मर्ज कर लेते। मर्ज किसके लिए यूज करते हैं, टाइटल वगैरह बनाते हैं, या फिर कुछ बड़ा चीज टेक्स्ट लिखना होता है, सेंटेंस लिखना होता है, तो हम सेल को मर्ज कर लेते हैं फॉर्मेट वगैरह बनाने के लिए। इसमें एक मर्ज या क्रॉस होता है। मर्ज या क्रॉस क्या करता है कि भी मर्ज ही करता है, लेकिन इस तरह से आपका सिर्फ कॉलम का बॉर्डर मर्ज करता है, रो नहीं मर्ज करता है। मर्ज क्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेट की। नंबर फॉर्मेट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, क्योंकि एक्सेल में जाता है हम नंबरिंग फॉर्मेटिंग का ही काम करते हैं। तो नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहला जनरल होता है, मतलब कि जैसा टाइप होगा, जो टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा डेटा, उसको जनरल फॉर्मेट करते हैं। तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं उस पर। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर फॉर्मेट में सब चीज़ सेम होता है। एक तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस बढ़ा लो, 1000 सेपरेट लगा दो, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग डाल दो कि निगेटिव आने के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, रेट आना चाहिए, या फिर आपका ब्रैकेट आना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। करेंसी की बात करें तो इसमें करेंसी का सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे देखिए रुपीज़ का सिंबल दिख रहा है, तो आपके सिस्टम में रुपीज़ का सिंबल नहीं दिख सकता है, क्योंकि रुपीज़ का सिंबल विंडो पे डिपेंड है। जैसे बताया था फॉन्ट और सिंबल जो होता है विंडो पे होता है, ठीक है ना। विंडो 8 पे अवेलेबल है। विंडो 7 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आई थिंक 2011 के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ है ना हमारा रुपीज़ का सिंबल। तो उस विंडो 8 7 जो है आपका कहाँ कब हुआ है, 2008 में हुआ है, 8-9 में। तो इसलिए आपका जो है ना उस समय नहीं होगा। तो विंडो 8 आपका 2013 में आया है, तो उस समय था।
तो विंडो 8 में आपका अवेलेबल होता है। विंडो 7 में भी हम कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप सैम्बल ले लीजिए। सैम्बल के अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसके कोड ए होते हैं, मतलब कि करेंसी कोड भी होते हैं, INR, USD, वो भी लगा सकते हैं आप, वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। करेंसी में सिर्फ सैम्बल ले सकते हैं। करेंसी का एक और यूज करते हैं हम, वो यूज होता है यहाँ पे जैसे कि डेटा आपके पास है, ठीक है। डेटा में कहीं कहीं पे 0 है आपका, ठीक है। मुझे 0 को अलग दिखाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे जाके बोलूँगा करेंसी, और यहाँ से कर देंगे ना, सॉरी आप अकाउंटिंग करेंसी भी कर सकते हैं ना। डेसिमल प्लेसेस यहाँ से 0 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 0 है ना वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसका यूज कर सकते हैं। अब डेट की बात करें, आप जो भी आप जैसे जो सिस्टम डेट डालते हो, तो इस डेट को अगर अपने हिसाब से चेंज करना है तो आपके पास डेट में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो डेट चाहिए वो डेट ले लीजिए, ठीक है। टाइम की बात करें, अगर हम टाइम बात करें तो टाइम भी हमारा सेम ही होता है, अपने हिसाब से टाइम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइम फॉर्मेट में ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत होता है कि अगर आपने कोई टाइम ऐसा ले लिया जो कि मोर देन 24 आवर है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने कोई ऐसा फॉर्मेट अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि 24 घंटे से ऊपर आपको नहीं दिखाएगा, 24 घंटे से हमेशा नीचे ही दिखाएगा। 24 घंटे से ऊपर का दिखना चाहिए तो आपको 37, 30, 55 का फॉर्मेट अप्लाई करना होगा, ठीक है। परसेंटेज लिए परसेंटेज है, परसेंटेज तो पता ही आपको, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब इसमें आगे बात करते हैं, वो आता है फ्रैक्शंस का। अगर मैंने यहाँ पे 2.5 लिख दिया और अगर मैं इस पे फ्रैक्शंस में गया और फ्रैक्शंस में कोई भी हाफ लेवल डिवाइड कर लेता हूँ, ओके किया, तो ये आपका इस तरह से दिखेगा फ्रैक्शंस में 2 1/2। जैसे अब एक कॉलम में चेक नंबर लिखना है, तो चेक नंबर में क्या होता है, 0 डालने पड़ते हैं, तो 0 गायब हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर देखना है तो हम 2 चीजें, एक तो हमें सिंगल कोड लगा देते हैं, सिंगल कोड लगाने के बाद लिख देते हैं, सिंगल कोड लगाने से यहाँ पे 0 लग जाता है। लेकिन सिंगल कोड लगाने से होता है क्या, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर ही लिखने हैं तो क्यों ना हम इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर दे चेक नंबर में। कहाँ से, टेक्स्ट से। तो पूरे कॉलम में टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे हम सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि मैं कोई फॉर्मूला भी लगाऊंगा मैं, तो फॉर्मूला अप्लाई तो होगा लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज सही है, लेकिन कभी मान लो किसी ने चेक नंबर आपका कुछ इस तरह से दे दिया, मतलब कि सिर्फ नंबर दे दिया आपको। अब इसमें आपको 0 लगाने हैं, जितने डिजिट, 6 डिजिट होते हैं ना, तो यहां पे हम इसका यूज करते हैं
कि हमारे पास 6 डिजिट मेंटेन करना है, जस्ट प्रिंटिंग पर्पज से चाहिए हमें, तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे कस्टम, इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इसी तरह मोबाइल नंबर लिखूं मैं, तो मोबाइल नंबर +91 लगाना चाहता हूं, तो कस्टम में जाएंगे, इस पर हम करेंगे +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आप डाल दीजिए 8802579388। ऐसे टेलीफोन नंबर इस चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग सीखने से पहले थोड़ी सी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं अभी एक लिंक आपको भेज रहा हूं जिसके अंदर मैं कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल्स दिया हुआ, एक आर्टिकल है वो बड़ी डिटेल में दिया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको भी भेज रहा हूँ, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर मैं कल कस्टम फॉर्मेटिंग को, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग को फॉलो करूँगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने आपको चैट पे भेज दिया है, साथ में मैं आपको मेल भी कर देता हूँ। ठीक है, मेल कर दिया मैंने आपको। तो इसे पूरा दिया हुआ, इसको इस तरह से स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद हम कल की क्लास में आगे जो है ना एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग पे हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं कल की क्लास।